हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट पर हम आज इस चैनल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्लास 12th प्लस नीट। बिल्कुल, तो मैं एक इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट सी चर्चा करना चाहूंगा कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है क्लास 12 के साथ नीट का एग्जाम निकालना, और अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, और अगर है तो कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि जैसे जैसे बोर्ड नजदीक आज आते जा रही है तो हमें कितना फोकस बोर्ड पे रखना है, कितना फोकस नीट एग्जाम पे रखना है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं और हमारी पूरी डाउटनेट की टीम इस नीट के चैनल पे आपकी कैसी मदद करेंगी, ये क्लास 12th प्लस नीट वाले मामले को सॉर्ट आउट करने में, वो भी बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स नीट से रिलेटेड और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस भी मिल रही हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में बस ये बोलना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ बच्चे भी करंटली क्लास 11th में हो जो ये वीडियो देख रहे हो, और कुछ बच्चे हो क्लास 12th पर। तो एक छोटी सी बात जो बच्चे क्लास 11th में उनके लिए बता दूं बेटा, है ना। अगर आप अभी क्लास 11th में हैं तो आपको क्लास 11th पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करना चाहिए। अभी से ही आपको क्लास 11th के पूरे कंसेप्ट्स बढ़िया से पढ़ने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और उनके नीट के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्योंकि क्लास 12th में जो बच्चे आ जाते हैं, जो क्लास 12th में नीट की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या रह जाती है वो क्लास 11th रह जाती है। कि क्लास 12th तो बोर्ड में भी आएगा, उसे जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन क्लास 11th नहीं करी होती है पहले, या क्लास 11th अगर स्ट्रांग नहीं होती है तो नीट के सिलेक्शन में प्रॉब्लम जाती है। तो अगर आप अभी 11th में हैं तो अपनी 11th पे 100% फोकस कीजिए और क्लास 12th का इंतजार ना करें कि हम क्लास 12th में जाकर चीजें देखेंगे। अब हम आते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्या क्लास 12th के साथ में नीट पॉसिबल है। देखो क्या होता है, यूजुअली अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह की भी बात करूं, जैसे इससे पहले मैं कोटा वगैरह में जब क्लासेस लेता था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे 11th प्लस 12th कोचिंग करते हैं, मैं ड्रॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे 11th प्लस 12th कोचिंग करते हैं उनका सिलेबस दिसंबर या जनवरी तक 100% खत्म हो ही जाता है। वैसे काफी जगहों पर नवंबर तक भी खत्म हो जाता है, नवंबर एंड तक, दिसंबर में थोड़ा बहुत रिविजन और जनवरी में रिविजन वगैरह होता है। अब क्या होता है यहां पर कि बच्चों को लगता है मेरी बोर्ड एग्जाम है, मेरे को नीट बंद कर देना चाहिए, मैं 100% बोर्ड के लिए पढ़ना चाहता हूं। तो दिसंबर जनवरी, अगर मान के चलो दिसंबर भी आपने अपना 12th का नीट का लेवल का कोर्स पढ़ा, तो जनवरी फरवरी मार्च में आपकी बोर्ड एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली सभी की खत्म हो जाएगी। तो ये 3 महीने थे जब आपने नीट की कोई प्रिपरेशन नहीं करी, आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप बोर्ड की तरफ भाग गए। अब आप बोर्ड से तो उभर जाओगे, बोर्ड में मार्क्स ले आओगे, लेकिन जब आप मार्च के बाद में अप्रैल का महीना आएगा, अब आपको लगेगा कि अब मेरी 1-1.5 महीने में नीट की एग्जाम है, तो अब मुझे रिवीजन करना चाहिए या मुझे फिर से नीट के लिए पढ़ना शुरू करना चाहिए। और उस समय एहसास होगा कि यार अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है और सिलेबस बहुत ज्यादा। तो ये बातें मैच नहीं हो पाएंगी, और जो रिजल्टेंट होता है वो ये होता है कि 90% बच्चे जो है वो क्लास 12th के साथ में नीट का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि वो बोर्ड में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि नीट को हर तरीके से छोड़ देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस छूट जाती है, पूरा कट ऑफ हो जाते हैं उस सिलेबस से। और फिर दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च, अगर हम 3 महीने गिन रहे थे, तो फिर अप्रैल में जब फिर से आप नीट के लिए पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नया नया सा है और अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं ड्रॉप ले लेता हूं। तो ये सब आपके साथ ना हो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, पढ़िए, आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी काफी ज्यादा जरूरी है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है ना, आपका 11th बढ़िया हो चुका है, आपका 12th बढ़िया हो चुका है, और आपको रिविजन करना है, या 12th के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं और या 11th के कुछ चैप्टर्स बचे हुए, मतलब आपका अगर 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आपको इस साल बोर्ड देनी है, तो आप पैरेलल दोनों चीजों को रन करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप
स्पेसिफिक डेज, स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए ना, एक छोटा सा टाइम टेबल टाइप बना लीजिए, प्रोजेक्टेड प्लान बना लीजिए अपना कि अगर मुझे बोर्ड के लिए पढ़ना है तो बोर्ड के लिए, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज भी बात करूं तो बायोलॉजी में बोर्ड और नीट में ऑलमोस्ट सेम बातें हो जाती हैं, आपको बस एनसीईआरटी और डीप में पढ़ना होगी। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बात चल जाती है, फिजिकल और फिजिक्स में थोड़ा मामला अलग अलग हो जाता है। तो आपको यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि जब जब जो जो चैप्टर मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूं तो बोर्ड के लिए तो मैं पढ़ूंगा ही साथ मैं उनके नीट लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरीके से आप बोर्ड प्लस नीट को साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आप आज से ही बोर्ड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो बेटा, है ना, आपने सोचा कि नहीं अब हम दिसंबर से ही या मिड ऑफ दिसंबर से मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करना है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अब बस इतना करो कि जो भी चैप्टर आप बोर्ड के लिए पढ़ोगे, आपका कोई भी XYZ, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आप जो भी चैप्टर बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आप उसके नीट के क्वेश्चंस भी लगाते चलो। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन इसमें फायदा आपका रहेगा कि आप जब बोर्ड एग्जाम खत्म कर कर बाहर निकलोगे तो आपको यह एहसास रहेगा कि हमने एटलीस्ट 12th जो है वो नीट के लेवल का बढ़िया से पढ़ रखा है, अब बस मुझे 11th रिवाइज करना है। और अगर कुछ चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप GOC क्लास 11th में पढ़ रहे हो, उसके आगे की चीजें क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो आप समय निकालकर क्लास 11th के पोर्शंस भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो। बस मेन मुद्दा यह है कि हमें चीजें छोड़नी नहीं है। जहां आपने ये सोच लिया कि नहीं अब मैं इसे छोड़ देता हूं और केवल बोर्ड के लिए निकल जाता हूं रास्ते में, तो आप अपना टाइम वेस्ट भी करोगे एक तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड में इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर आपने नीट में बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से 1 से 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हर चैप्टर को दोगे तो आपका वो बोर्ड लेवल का बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो मेन मुद्दा यह है कि आपको नीट को छोड़ना नहीं है, आपको साथ साथ में लेते हुए चलना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जिनके दिसंबर तक या नवंबर तक तो मार्क्स जो है वो 450, 550, 600 के रेंज में आ रहे थे, लेकिन उन्हें 2-3 महीने घर गए, है ना। जैसे अगर ऑफलाइन कोचिंग होती है तो यूजुअली कोटा से अपने घर चले जाएंगे, बोर्ड एग्जाम वहां पर देंगे और उन 2 से 3 महीने में सब काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम के चक्कर में बच्चे कुछ ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है ना। अपने दूसरे दोस्तों से मिलेंगे जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी नहीं है, फिर उनके साथ बोर्ड की चीजें तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब वो उसमें इतना ज्यादा डूब जाते कि उन्हें ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने जो 2 साल मेहनत करी है, या अगर आप इस सेशन के स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो आपने जो साल भर मेहनत करी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे ये मेहनत को वेस्ट नहीं होने देंगे। आपकी मेहनत, हम सभी टीचर्स की मेहनत को भी वेस्ट नहीं होने देंगे। मैं कमेंट में ये एक वादा चाहता हूं सभी से कि हाँ सर, है ना, हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक बच्चे को कमेंट करना है कि हाँ सर हम कर सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल। और साथ ही साथ हम क्लास 12 के साथ साथ जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके नीट के क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे ना। अभी समय है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हैशटैग आपको कमेंट में करना है, हैशटैग यस इट इज पॉसिबल या हैशटैग पॉसिबल है, ठीक है। तो यही वाली बात, छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करने आया था। साथ ही साथ हम आपकी इसमें कैसे मदद कर रहे हैं, इसी चैनल पर डाउटनेट के नीट के प्यारे से हमारे चैनल पे, है ना, अब हमारा परिवार भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप इस सबकी सपोर्ट की वजह से ना, हर एक बच्चे के सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो इसी चीज को और आगे बढ़ाने के लिए हम रेगुलरली YouTube पे फ्री क्लासेस कर रहे हैं बोर्ड प्लस नीट के लिए। तो 12 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है, 5 बजे फिजिक्स की क्लास होती है, 7:30 बजे शाम को केमिस्ट्री की क्लासेस होती है। तो इन क्लासेस में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, वो ये मद्देनजर रखते हुए करवाया जा रहा है कि आप बोर्ड के लिए भी पढ़े, बोर्ड की चीजें भी बताई जा रही हैं उन चैप्टर से रिलेटेड, और साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा और आपको इस वीडियो से एक छोटी सी वैल्यू जरूर मिली होगी कि हाँ, अगर हम सोचे, अगर हम ठान ले तो हम दोनों चीजें साथ में जरूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ हम रेगुलर क्लासेस में तो मिल ही रहे हैं ना। तो हम मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में शाम को 5 बजे, और बायोलॉजी की क्लास पार्सल ले रहे हैं तो 12 बजे, और साथ ही साथ केमिस्ट्री कामेश सर लेंगे 7:30 बजे।
तो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।